एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आपके साथ वापस लेके आई हूँ होममेड हेयर ऑयल, जो बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा सस्ता होने वाला है, ट्रस्ट मी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको मैं थैंक यू बहुत ज़्यादा थैंक यू। आप लोगों ने मुझे हेयर ऑयल में जितना प्यार दिया है वीडियो में, बहुत ज़्यादा थैंक यू आप सबके लिए। लेकिन जिन्होंने मुझे रिक्वेस्टेड वीडियो बनाने के लिए कहा है, मैं उनको ये एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं आप सबका रिक्वेस्टेड वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आज की वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो में हमें सिर्फ दो ही चीज़ लेनी है जो हमारे घर में अवेलेबल रहती है। फर्स्ट चीज़ जो होती है वो है प्याज, यानी कि ऑनियन। यस, तो प्याज तो हमारे घर में रहता ही है फ्रेंड। सेकंड जो होता है, हमें ऑयल लेना है, हेयर ऑयल। जो भी आपके पास हेयर ऑयल, आपको वो हेयर ऑयल लेना है। बनाना कैसे उसको देखने के लिए आपको मेरे साथ किचन में चलना पड़ेगा। लेकिन अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, वरना आगे आप नहीं देख पाएंगे जो मैं किचन में दिखाने वाली हूँ। मजाक कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो एंड में उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत ईजी है, चलिए लेते हैं स्टार्ट। तो DIY ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऑयल लेना है, उसके बाद हमें लेना है प्याज। तो एक बड़ा प्याज ले लीजिए, उसका मैंने ग्राइंड कर लिया है मिक्सर में। ये देखिए, इसका पेस्ट बना लीजिए इस तरीके के। उसके बाद हमें एक पैन लेना है जो नॉन स्टिक रहेगा। लेकिन अभी हम उसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ये देखिए, जैसे कि मैं डाल रही हूँ पूरा, मैं इसका ऑयल डाल दूँगी। ये मैंने जो कि 45 ml ही लिया हुआ है। आप चाहो तो ज़्यादा भी बना सकते हो, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है तो ये आपको दिखाने के लिए मैं आपको 45 ml का बना रही हूँ। ये देखिए, जैसे इसकी भाप आने स्टार्ट हो जाएगी ना, तो तुरंत ही हम उसमें ऐड कर देंगे ऑनियन का पेस्ट जो हमने बनाया था। तो ये अभी हम डाल देंगे इसमें, और डालते हम इसको तुरंत ही स्टर करते रहना है कंटिन्यूसली। ऑयल आप कोई भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे पैराशूट कोकोनट का लिया हुआ था, जैस्मिन का। आप पैराशूट कोकोनट ऑयल जो सिर्फ आता है वो भी ले सकते हो। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूस इसको हिलाते रहिए। जैसे कि मैं बताती हूँ कि ऑयल आप उतना ही बनाइए जितना आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना, ऑयल अगर हम ज़्यादा बना लेते हैं, जैसे कि अभी ये ऑयल ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको 1 महीने तक की बना सकती हूँ। अगर ज़्यादा बनाना है तो आप इसको कांच के कंटेनर में शिफ्ट करके रखिए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप ये होममेड ऑयल बनाते हो DIY, तो आप इसमें कोई प्रिजर्वेटिव चीज़ें नहीं डालते हो, जिसकी वजह से आप इसको ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं रख सकते हो। ऑनियन में ज़्यादा मात्रा में सल्फेट होता है जो हमारे हेयर फॉल को बचाता है, प्लस हेयर रिड्यूस करता है हमारे इचनेस स्कैल्प को, जो हमारे हेयर को अच्छे से प्रमोट करती है। ये देखिए, अभी ये जैसे डार्क ब्राउन हो जाएगा ना, तो इसको हम पेन बंद कर देंगे और ये ठंडा होने तक वेट करेंगे। उसके बाद हम इसको एक छन्नी की मदद से हम इसको एक कंटेनर में निकाल देंगे। ये देखिए, जिस तरीके से मैं ट्रांसफ़र करूँ, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। इफ़ अगर आपके पास पतला वाला जो छन्नी आता है ना वो है, तो आप उसको डायरेक्टली उसमें निकाल सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है वो। तो मैं इसको कांच के बाउल में ट्रांसफ़र करूँ। उसके बाद मैं अभी इसको छोटे से कांच के कंटेनर में निकाल रही हूँ। ये देखिए, इस एक मैं छोटा ही निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरा 45 ml है, तो मेरे को इतना ही प्रेफर करता है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हो ना, तो एक बड़े से कांच की बोतल ले लीजिए। ये देखिए, इसमें ऐड करती हूँ मैं रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। तो रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल हमारे हेयर को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। अगर आपको स्मेल आती है ना ऑनियन की, तो आप एसेंशियल ऑयल डालते हो ना, तो उसकी स्मेल बहुत हद तक कम हो जाती है। हमारा हेयर ऑयल बनके रेडी हो चुका है। अगर आप चाहो तो इसको एक जो आपकी कंटेनर थी प्लास्टिक की बोला, उसमें भी डाल के यूज़ कर सकते हो फिलहाल के लिए। हेयर ऑयल बनके रेडी हो चुका है। तो अभी इसको यूज़ कैसे करना है मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको यूज़ करने से पहले, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपको यूज़ करने से पहले आपको अपने हेयर को वॉश कर लेना है। आप अपने डर्टी हेयर में इसको नहीं अप्लाई कर सकते और आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। होममेड हेयर ऑयल है, तो इसको आपको कांच के कंटेनर में ही ट्रांसफ़र करना है। तो आप चाहो तो यूज़ करना होता है तो आप ये कंटेनर भी वापस से इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन लास्ट में जो मैंने ऐड किया है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल, तो रोज़मेरी जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल हमारे हेयर को, हमारे हेयर ग्रोथ को, हमारे स्कैल्प को अच्छे से प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। स्कैल्प जो है वो डैमेज हो चुकी है, आपकी स्कैल्प में डैंड्रफ है, चाहे आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपकी ड्राइनेस है हेयर में, चाहे जो भी हो, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन ये रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। अगर आपके पास ये ऑयल नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। आपने जो भी ऑयल बनाया अभी इसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं इसको बताती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो हर वीडियो में बताती हूँ कि मिडल सेक्शन हमें सबसे पहले करना है, हमें कॉम्ब करना है, उसके बाद हमें हेयर ऑयल अप्लाई करना है। तो ये देखिए, फिंगर की हेल्प से ही अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ। इस तरीके से हम अप्लाई करना है, आज भी करते रहना है, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि मसाज दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप ऑयलिंग करते हो तो, नहीं भी करते हो तो आपको रात को सोते टाइम एटलीस्ट 5 मिनट्स आपको ऑयलिंग करना है। तो इसको अच्छे से रूट में भी अप्लाई कर दीजिए। ये देखिए,
ऑनियन जो होता है हमारे हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के साथ साथ हमारे इचनेस स्कैल्प को दूर करता है, डैंड्रफ को दूर करता है, हमारे वाइट हेयर को वो आने नहीं देता है, हमारे हेयर को बहुत ज़्यादा तक ब्लैक रखता है। जिन्हें ऑयल सूटेबल नहीं है फ्रेंड्स, वो सिर्फ ऑनियन का जूस निकाल के स्प्रे की बोतल की हेल्प से उसे पूरे हेयर में लगा दीजिए और 20 मिनट के बाद अपने हेयर को वॉश कर दीजिए। तो ऑनियन के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं फ्रेंड्स। अगर आप उसको हफ्ते में 2 बार करते हो ना, तो आपको 1 महीने तक रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो इस तरीके से अच्छे से ऑयलिंग कर लीजिए अपने हेयर में। ऑयल करने के बाद आपको कोम यूज़ नहीं करना है, आपको फिंगर की हेल्प से एडजस्ट करना है। और उसके बाद अच्छे से आप जूड़ा, आपको जो भी पसंद हो आप ब्रेड बना लीजिए, जूड़ा बना लीजिए और रबर बैंड की हेल्प से उसको टाई कर दीजिए। तो हो गया मेरा हेयर ऑयल। आपका अप्लाई हो जाए उसके बाद आप अच्छे से इसको 1 या 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए और आप चाहो तो इसको ओवरनाइट छोड़ दीजिए। उसके बाद आप अपने हेयर को वॉश कर लीजिए अच्छे से। अपनी शैम्पू, आप जो भी कंडीशनर यूज़ करते हैं उसकी हमें हफ्ते में 2 से 3 बार करना है और लगाने के बाद इसको 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। अगर आप ओवरनाइट छोड़ना चाहते तो ओवरनाइट छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपका काम 1 से 2 घंटे में हो रहा है तो आप क्यों ओवरनाइट छोड़िए, राइट। तो इसको लगाने के बाद 1 से 2 घंटा छोड़ दीजिए और अपने जो भी आप शैम्पू कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं उसका यूज़ कीजिए। लेकिन जैसे कि मैंने बताया लास्ट, शैम्पू वही यूज़ कीजिए जो सल्फेट और पैराबेन फ्री हो। उसके बाद आप टॉवल से ड्राई कर लीजिए अपने हेयर को और जो भी सीरम आप यूज़ करें वो सीरम अप्लाई कर दीजिए। मैं आपके साथ शेयर किया था कि आप वाव का ऑनियन हेयर ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो आप परचेज़ कर लीजिए। लेकिन आपको वो परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो एक बार इसको बना लीजिए फ्रेंड्स। ये भी उसके जैसा ही काम करता है। अगर दुगनी तेज़ी से आपको काम करना है तो आप इसमें कैस्टर ऑयल मिक्स कर लीजिए, जो आपके हेयर ग्रोथ को ना दुगनी तेज़ी से बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। नहीं बन रहा है तो हमें डरने की ज़रूरत भी नहीं है कि हमारे हेयर को शायद ये डैमेज करे, ख़राब करे। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये मैंने पर्सनली ट्राई किया तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखना ही नहीं है, आप इसको ट्राई भी कीजिए, बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिलेगी। आप चाहे बॉय हो या चाहे गर्ल हो, आप दोनों भी इसको ट्राई कर सकते हो। अच्छा भी लगे और रिजल्ट मिल भी जाए ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको ये रिजल्ट कैसा लगा। और नई रेमेडी लेके तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।